2024 की जबरदस्त क्लासेस के बीच आज हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 अगर आप देने जा रहे हैं, 95% से ज्यादा का स्कोर करना है तो आप हमारे साथ अभी से जुड़ जाइए। कल हमने पार्ट 1 करा दिया था। पार्ट 1 में हमने 50 क्वेश्चंस कर लिए थे, एमसीक्यू ओएमआर बेस्ड। आज हम फिर से करने जा रहे हैं पार्ट 2। एक से लेकर के 50 प्रश्न यहां पर आपको देखने को मिलेंगे और ये जितने भी प्रश्न हैं सब एकदम निचोड़ कर लाए हुए हैं, एकदम आपके बिल्कुल समझ लो परिष्कृत और परिमार्जित करके हम ये सारे क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए हम लोग आराम से धीरे 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 50 प्रश्न हल करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न ये है कि भैया भक्तिकालीन कवि कौन है? निम्न में से भक्तिकालीन कवि कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कुंभन दास है, हरिऔध है, महादेवी वर्मा है, कौन है? तो सीधी सी बात है, देखो भारतेंदु जी भारतेंदु युग के हो गए, हरिऔध जी द्विवेदी युग के हो गए, महादेवी वर्मा छायावादी युग के हो गए, तो बचे कौन भाई साहब? कुंभन दास। कुंभन दास जो है ये अष्टछाप कवि हैं। तो डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक हमेशा रहती है और उसी पहली लिंक पे आपको क्लिक करना है और जाकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है? हाँ, तुलसीदास की रचना निम्न में से नहीं है। अब इस शब्द ने न जाने कितने बच्चों का एक एक नंबर का लॉस किया है, इस केवल नहीं शब्द ने। अब यहां पर नहीं नहीं देखोगे तो तुलसीदास की रचना 3 तो इसमें मिल ही जाएंगी। अब मान लो नहीं नहीं पढ़ा तो गड़बड़, नहीं नहीं पढ़ा तो नहीं मिलेगा नंबर, ठीक है? तुलसीदास की रचना इसमें नहीं है। तो रामलला नाहचू है, पार्वती मंगल है, कवितावली है, लेकिन रामचंद्रिका नहीं है। ये किसकी है? रामचंद्रिका केशवदास की है। राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। अब ये नहीं वाला यहां पर भी आ गया। तो राम भक्ति शाखा के तुलसीदास हैं, अग्रदास हैं, चतुर्भुज दास हैं, नाभादास हैं, कौन हैं? वो कौन नहीं, ये छांटना है। तो भैया चतुर्भुज दास जो हैं, चतुर्भुज दास ये अष्टछाप के कवि हैं और ये कृष्ण भक्त कवि हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है? बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमाण रासो या हम्मीर रासो? तो 12 बरस लो कुकुर जीवे और 10-11 जिये सियार, बरस 18 छत्री जीवे आग जीवे को धिकार, खट 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 तेगा बोले बोले चपक चपक तलवार, कट कट लट्ठा गिरे सरफी घन चले लुहारन क्यार, बड़े लड़ैया महुबे वाले जिनकी बेड़ी बहे तलवार। ये क्या है? ये आल्हा ही तो है। हिया की बातें हिया ना छोड़ो, अब आगे के सुनो हवाल। आल्हा खंड का दूसरा नाम क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। परमाल रासो, जगनिक का लिखा हुआ है। आल्हा खंड को ही परमाल रासो कहते हैं। परमाल रासो और आल्हा खंड दोनों एक ही चीज हैं और इसके रचयिता जगनिक हैं। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है, यहां पर भी आपका नहीं आ गया। कीर्तिलता कीर्तिपता का विद्यापति की रचनाएं हैं। बीसल देव रासो नरपति नाल की है। आलाखंड परमाल रासो जगनिक का है और पद्मावत जो है ये आपका सही जवाब होगा। ये भक्ति काल का है, ये आदिकाल का नहीं है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है और कौन नहीं है ये बताना है आपको। तो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि निम्न में से कौन नहीं है? सूरदास, नंददास, परमानंदास हैं। नाभादास नहीं है। नाभादास राम भक्ति शाखा के हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये को आदमी जो है फंसाता रहता है। हिंदी साहित्य को आदिकाल के लिए, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल का नाम किसने दिया? तो ये आपका सही जवाब राहुल सांस्कृत्यायन हो जाएगा। आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा। आदिकाल को चारण काल डॉक्टर ग्रियर्सन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा और उसी आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन ने कहा, ठीक है? वीरगाथा काल की प्रमुख विशेषता क्या है? नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव वर्णन, मुक्तक काव्य रचना। तो वीरगाथा काल की जो प्रमुख प्रवृत्ति है उसमें देखो वीरगाथा काल में सिर्फ युद्धों का सजीव वर्णन हुआ था, ठीक। निम्न में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? यहां पर भी नहीं आ गया।
प्रेमाश्रयी के जायसी हैं, कुतुबन हैं, मंजन हैं। सूरदास कृष्णाश्रयी के हैं, ध्यान रखना। कुमार रासो के रचयिता कौन है? कुमार रासो के दलपति विजय हैं। तो यहाँ पर एक ट्रिक याद रखिएगा, खुद। कु से कुमार रासो, दा से दलपति विजय, खुद। ठीक है, कुमार रासो दलपति विजय याद रखना। आदिकाल का अन्य नाम क्या है? सिद्ध सामंत काल है, पहले ही बताया हमने। अब यहाँ पर स्वर्णयुग किसे कहते हैं? तो भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है, श्रृंगार काल रीति काल को कहा जाता है, और इसी रीति काल को अलंकृत काल भी कहा जाता है। हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है किसको? गोरखनाथ को, चंदबरदाई को, जगनिक को, या फिर सरहपा को। तो हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि जो है वो सरहपा को माना जाता है, 7वीं शताब्दी के हैं। राहुल सांस्कृत्यायन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना है। ठीक है, अच्छा, अष्टछाप के कवियों का संबंध किससे था? भक्ति काल की किस शाखा से था? तो हमने कई बार आपसे चर्चा की, जो अष्टछाप के 8 कवि हैं, सुकु, पक्रची, गोचन, ट्रिक से याद करना है। सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, छीत स्वामी, गोविंद दास और चतुर्भुज दास जैसे 8 कवि हैं, जिसमें अष्टछाप के जहाज सूरदास जी हैं, यानी जो मेन हीरो हैं वो सूरदास जी हैं। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध सीधा सीधा कृष्ण भक्ति शाखा से है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि या श्रृंगार और वात्सल्य सम्राट कौन है? तो यहां पर सूरदास हैं। ठीक है, सूरदास ने जैसा श्रृंगार में वर्णन किया उससे अप्रतिम वर्णन उनका वात्सल्य रस का हुआ कि किलकत कान घुटुरुअन आवत, मणि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ी बेधावत, किलकत कान गुटुरुवन आवत। ये वात्सल्य का वर्णन था। सूरदास का वात्सल्य वर्णन अद्वितीय है, अनुपम है और अप्रतिम है। सूर सागर के वर्ण विषय का आधार क्या है? अगर ये प्रश्न आपसे पूछे, सूर सागर के वर्ण विषय का आधार श्रीमद् भागवत गीता है, और श्रीमद् भागवत गीता का 10वीं स्कंद है। ये भी याद रखना, 10th, यानी कि इसका 10वीं स्कंद है, 10वीं स्कंद है। ठीक है, मुकरियां किसने लिखी? पहेलियां मुकरियां दो सुखने गजल, जेहाल मिसकी मकुंतगा फुरदराए नैना बनाए बतियां, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। ये जो है, ये जो लेखक हैं, ये जो है वो गजल है। और ये गजल किसने लिखा? ये गीत गजल जो मुकरियां और ये सब अमीर खुसरू की हैं। सी नंबर। सूफी काव्यधारा के कवि कौन हैं? रसखान, रहीम, जायसी, नानक। यहां पर जायसी हैं। पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल क्या है? पृथ्वीराज रासो का रचनाकाल वीरगाथा काल है। वीरगाथा काल जिसको हम आदिकाल के भी नाम से जानते हैं। तो पृथ्वीराज रासो वीरगाथा काल की रचना है। ठीक है, अगला देखो, हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य आपका पृथ्वीराज रासो को ही माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है, ये भी आप जानते हैं। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर किस लेखक की रचना है? तो ये हरिवंश राय बच्चन की है। देखो, अब इसमें हम एक ट्रिक बता रहे हैं। ठीक है, एक है क्या नी बद। अगर आपको समझ में आ जाए तो जरा कमेंट में लिख दीजिएगा क्या नी बद। क्या से क्या भूलूं क्या याद करूं, नी से नीड़ का निर्माण फिर, बा से बसेरे से दूर, और दा से 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भागों में क्या था? ये 4 भागों में हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथाएं प्रकाशित हुई हैं। कौन सी? क्या भूलूं क्या याद करूं रे, क्या भूलूं, अगणित उन्मादों के क्षण हैं, अगणित अवसादों के क्षण हैं। तो ये एक कविता ही भी है, लेकिन क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, ये 4 भागों में प्रकाशित 4 आत्मकथाएं कह सकते हैं। लेकिन ये आत्मकथा सिर्फ एक होती है, ओनली वन होती है, और वो खुद के द्वारा लिखी जाती है। जिसकी भी आत्मकथा होती है उसकी एक ही आत्मकथा होती है, और उसके भाग कई हो सकते हैं, लेकिन वो लिखी एक ही व्यक्ति के द्वारा जाती है, खुद के बारे में, और खुद की ही एक कृति होती है, ये समझिएगा। तो ये 4 भाग हैं।
क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक, ये 4 भागों में प्रकाशित हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। हमेशा इसकी विधा पूछी जाती है, हमेशा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही है, आएगा भी। ठीक है, नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 21। नासिकेतोपाख्यान के रचनाकार सदल मिश्र हैं। नचिकेता और यम की कहानी है। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? कला और संस्कृति हजारी प्रसाद द्विवेदी, जैनेन्द्र कुमार, डॉक्टर धर्मवीर भारती, वासुदेव शरण अग्रवाल। यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल कला और संस्कृति के लेखक हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध आलोचक हैं? ठीक है, प्रसिद्ध आलोचक आप आंखें बंद करके लिख सकते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना। चंद छंद वर्णन की महिमा, क्या भूलूं क्या याद करूं, गोरा बादल की कथा, साहित्यालोचन, राग दरबारी। तो खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना गोरा बादल की कथा जटमल कृत जो है वो मानी जाती है। पृथ्वी पुत्र की किस विधा की रचना है? पृथ्वी पुत्र जो है वो एक निबंध संग्रह है वासुदेव शरण अग्रवाल का। कल्पलता निबंध संग्रह किसका है? कल्पलता आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप सही जवाब लगाएंगे वासुदेव शरण अग्रवाल। उसने कहा था किस विधा की रचना है? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई है, और उसने कहा था एक उपन्यास कहानी है। ठीक है, कहानी है, सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी है और 72 बार पूछी जा चुकी है। आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो आधुनिक साहित्य की सबसे लोकप्रिय अगर कोई विधा है तो भैया सिंपल सी बात है, कहानी है। अच्छा, कहानी लोकप्रिय क्यों है? देखो, कहानी एक तो छोटी होती है, कम समय में आदमी पढ़ लेता है और जीवन के एक पक्ष को उजागर कर दिया जाता है, पूरी कहानी थोड़ी टाइम में समाप्त हो जाती है, तो लोग कहानियाँ पढ़ना पसंद करते हैं ज़्यादा। अब उपन्यास आदमी पढ़ेगा तो यार एक उपन्यास 10 पेज, 50 पेज, 40 पेज, 100 पेज की होती है, ऊब जाता है, कई पार्ट्स में होती है। नाटक जो है नाटक तो दृश्य काव्य होता है, एकांकी एक अंक की होती, छोटी होती है, तो ये पढ़ने में मजा नहीं आता, ये दृश्य काव्य के अंतर्गत है, तो देखने में मजा आता। तो कहानी सबसे लोकप्रिय विधा है। अपना अपना भाग्य कहानी के लेखक कौन है? अपना अपना भाग्य जैनेन्द्र कुमार की कहानी है। ठीक है, मधुआ कहानी के रचनाकार कौन है? देखो, मधुआ हो, गुंडा है, ये कहानी किसकी है? आंधी, इंद्रजाल, मधुआ, गुंडा, चूड़ी वाली, नीरा, ये सब कहानी जो हैं जयशंकर प्रसाद की हैं। जयशंकर प्रसाद की ममता कहानी भी आप लोगों ने पढ़ी भी होगी, आपके सिलेबस में है जयशंकर प्रसाद की। रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी मुंशी इंशा अल्लाह खां के द्वारा लिखी गई है। लल्लू लाल को आप जानते हैं, प्रेम सागर इन्होंने लिखा है। और पद्म पुराण का भाषा अनुवाद दौलत राम द्वारा लिखी गई है। नासिकेतोपाख्यान सदल मिश्र की है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही होगा। छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है? सरस्वती द्विवेदी युग की पत्रिका है। कादम्बिनी जो पत्रिका है वो आपकी छायावादोत्तर काल, या इसको हम शुक्लोत्तर युग कह सकते हैं। हंस पत्रिका छायावाद की में भी रही। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो यहाँ पर कादम्बिनी आपका सही जवाब होगा। तिब्बत यात्रा या मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन के द्वारा लिखा गया है। ये सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल क्या है? ये जो है एक महानतम प्रश्नों में से एक प्रश्न है। 1900 ईस्वी है। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं सरस्वती पत्रिका के बारे में। 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका स्टार्ट होती है प्रकाशित होना। 1903 तक आते आते महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में चली जाती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी आप जानते हैं, जिनके नाम पर द्विवेदी युग चला। सरस्वती पत्रिका जिसके प्रथम संपादक बाबू श्याम सुंदर दास हुआ करते थे, वही सरस्वती पत्रिका 1903 में आते आते बाबू श्याम सुंदर दास जब उसका संपादकत्व तो छोड़ते हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथों में जाती है। और उसी सरस्वती पत्रिका का दूसरा नाम साहित्य वैजयंती भी है। इसको साहित्य वैजयंती पत्रिका कहा जाने लगा। और महावीर प्रसाद द्विवेदी के हाथों में सरस्वती पत्रिका 1903 में आई और 1920 तक उनके हाथों में रही। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने यहाँ पर खड़ी बोली को इतना प्रचार प्रसार किया कि खड़ी बोली एक युग की भाषा बन गई, संपूर्ण युग की भाषा बन गई। तो सरस्वती पत्रिका के द्वितीय संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। 1900 में इसमें स्थापना हुई थी। चिंतामणि घोष इसके संस्थापक थे।
35वां प्रश्न देखिए, कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? छायावादोत्तर युग, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, श्रद्धा छायावादी युग। कौन सा युग हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल था? तो हिंदी गद्य के उत्कर्ष का सूर्योदय काल भारतेंदु युग आपका रहा है। सन्नाटा के लेखक कौन है? सन्नाटा अज्ञेय हैं। सन्नाटा कभी पढ़िएगा, बड़ा आनंद आता। सन्नाटा लेख गूगल पे डालिए तो मिल जाएगा। सन्नाटा जो है वो अज्ञेय का लेख है। सन्नाटा में अज्ञेय लिखते हैं कि जहां पर अंधेरा है वहां रंगों का अभाव नहीं है। अंधेरा रंगों का अभाव नहीं होता, बल्कि वहां पर भी एक रंग होता है। जहां पर कोई रंग नहीं होता वहां पर भी एक रंग होता है। जहां पर कोई आवाज नहीं होती वहां पर भी एक आवाज होती है, उसका नाम होता है सन्नाटा। मैं सन्नाटा हूं फिर भी बोल रहा हूं, मैं शांत बहुत हूं फिर भी डोल रहा हूं। सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की एक कविता भी है। तो कभी अगर समय मिले तो भवानी प्रसाद मिश्र की सन्नाटा कविता पढ़िएगा। तो सन्नाटा कविता जब पूरी पढ़ेंगे तो सन्नाटा कविता ही नहीं बल्कि एक कहानी भी आपको लगेगी। इतनी बेहतरीन, इतनी मार्मिक, इतनी महत्वपूर्ण, इतनी मस्त कविता है कि मतलब दिल को द्रवीभूत करके मार्मिक प्रसंगों का वर्णन उस कविता में ऐसा होता है कि दिल भाव विभोर हो उठता है, मन भाव विभोर हो उठता है, हृदय की अतल गहराइयों तक वो कविता आपको छू जाएगी। सन्नाटा, तो सन्नाटा भवानी प्रसाद मिश्र की कविता जरूर पढ़िएगा। और सन्नाटा अज्ञेय का लेख है, उसको भी पढ़िएगा गूगल पे डाल के। नहीं मिल रहा है तो आप जो है हमें टेलीग्राम या कमेंट कर दीजिएगा तो मैं उसकी लिंक पिन कर दूंगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो सन्नाटा अज्ञेय का है। गोदान की विधा क्या है? गोदान आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद महान युग शिल्पी कथाकार, महान युग प्रवर्तक कथाकार, महान कहानीकार और उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो गोदान एक क्या है? उपन्यास विधा की रचना है। मुंशी प्रेमचंद इसके लेखक हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर अभी वो ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हो। ऑप्शन इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम बहुत समझा रहे हैं आपको। ऑप्शन पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा थक जाएंगे, और ऑप्शन पढ़ने का कोई मतलब यहाँ पर इसलिए नहीं है क्योंकि हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे हैं। मैं इनको पूरा कराने के बाद बीच बीच में टेस्ट लूंगा, तब मैं आपको ऑप्शन बताऊंगा। ज्ञानसिंधुक्लासेस.com पर आप जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट का कॉलम मिल जाएगा। जैसे आप ज्ञानसिंधुक्लासेस.com डालेंगे तो मॉक टेस्ट का कॉलम मिलेगा। मॉक टेस्ट में जाएंगे आप तो मॉक टेस्ट में आपको सारे ये मिल जाएंगे क्वेश्चन, जहां पर आप ऑटोमेटिक टेस्ट दे सकते हैं, आपका स्कोर पता बताया जा सकता है। अच्छा, एक और चीज, modelpaper.info, एक स्पेलिंग डालेगा MODEL, modelpaper.info। तो वो वेबसाइट हमारी पूरी समर्पित है मॉडल पेपर को। वो चाहे 9, 10, 11, 12 सभी के मॉडल पेपर वहां पर सभी विषयों के उपलब्ध रहते हैं। तो modelpaper.info पर मॉडल पेपर मिल जाएंगे, ज्ञानसिंधुक्लासेस.com पर तमाम नोट्स मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे। हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु माना जाता है, लाला श्रीनिवास दास का लिखा हुआ। तपोभूमि रचना किस विधा की रचना है? तपोभूमि तपोभूमि, अच्छा तपोभूमि शब्द से मुझे याद आया, तपोभूमि शब्द से मुझे एक कविता याद आ गई कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो तपोभूमि रचना की विधा क्या है ये पूछा गया है। तो तपोभूमि क्या है? तपोभूमि एक उपन्यास है। विष्णु प्रभाकर की रचना कौन सी है? आवारा मसीहा बहुत मशहूर है, याद रखिएगा, विष्णु प्रभाकर की रचना आवारा मसीहा है। आवारा मसीहा की विधा अगर पूछे तो ये एक जीवनी है, बहुत पूछी जाती है इसकी विधा। शरद चंद्र एक हुए हैं, शरद चंद्र जो है, शरद चंद्र की ही जीवनी आवारा मसीहा में संकलित है। आवारा मसीहा अगर पूछे किसकी जीवनी है तो शरद चंद्र की जीवनी है। अगर पूछ ले आपसे आवारा मसीहा को लिखा किसने है तो विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। जयशंकर प्रसाद की रचना इनमें से कौन है? गोदान, गबन, कंकाल, गुनाहों का देवता, त्यागपत्र। अब यहां पर आप देखिए चारों ऑप्शन में कुछ आपको नजर आ रहा। देखो कंकाल जो है वो तो जयशंकर प्रसाद की है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की है,
त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की है, गोदान मुंशी प्रेमचंद की है। तो यहां पर ऑप्शन आप जान ही गए, बी ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद की कंकाल। देखो जयशंकर प्रसाद ने मात्र 3 उपन्यास लिखे, उनमें से भी एक उपन्यास अधूरा रह गया, कंकाल, तितली और इरावती। इरावती अपूर्ण उपन्यास है, कंकाल और तितली 2 उपन्यास इनके पूरे थे, इरावती अपूर्ण था। लेकिन उपन्यास इनके कितने, 3 उपन्यास हैं। गिरती दीवारें, इसके रचनाकार कौन है, गिरती दीवारें उपेंद्र नाथ अष्ट इसके रचनाकार हैं, डी ऑप्शन सही होगा। नागार्जुन का उपन्यास कौन सा है, देखो गोदान प्रेमचंद का है, आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर का है, गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का है। तो बलचनामा जो है ये नागार्जुन का उपन्यास है, ठीक है। दीपदान एकांकी के लेखक का नाम बताइए। दीपदान तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, धायमा पन्ना की कहानी है, ठीक है। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़ा काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी, जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य हुई, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी, तो डायर के सीने में उतार गोली, ऊधम से सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न पाई, धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जिंदगियां हैं, जीते हैं लोग, तमाम लोग जीते हैं। छोटी सी उम्र में न जाने कौन कौन लोग नाम कर गए। तो क्या आपकी, देखिए काम करने के लिए, महानतम कार्य करने के लिए उम्र काफ़ी नहीं होती कि मैं बूढ़ा होऊंगा तभी मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ। छोटी सी उम्र में भी ऐसे गुण, प्रखर बुद्धि होनी चाहिए कि आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, ठीक है। तो उम्र कोई भी हो, प्रोटोकॉल पूरा हो, उम्र कोई भी हो, आप काम कर सकते हैं वो, लेकिन आप में हौसला, हिम्मत, जज्बा होना चाहिए, प्रखर बुद्धि होनी चाहिए, तो काम तो आप कर सकते हैं। उम्र, काम के लिए उम्र काफ़ी नहीं होती है। तो दीपदान एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की है, धायमा पन्ना, पन्ना धाय हाड़ा रानी का ये बलिदानी देश, कुर्बानी में कलेजा दुखने न पाएगा। तो भोर का तारा एकांकी किसकी है, भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है। नए मेहमान एकांकी के रचनाकार कौन है, नए मेहमान उदय शंकर भट्ट की एकांकी है, याद रखिएगा। भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखा गया नाटक है। एकांकी का संबंध किससे है, कहानी से है, नाटक से। तो देखो नाटक का ही एक रूप है, नाटक के 10 रूप होते हैं, उसी में से एकांकी आती है, तो बी ऑप्शन नाटक से हो जाए। भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन वर्ष क्या है, ठीक है, भोर का तारा। तो यहां पर भोर का तारा एकांकी का प्रकाशन कब हुआ था, 1945। देखिए 1946 यहां पर सही जवाब होगा। तो यहां पर जब भैया ऑप्शन गलत है तो इस क्वेश्चन को हम देते हैं हटा, ठीक है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को हटा दो, ऐसे प्रश्न पूछे भी नहीं जाते हैं। नदी प्यासी थी एकांकी के रचयिता कौन है, नदी प्यासी थी धर्मवीर भारती हैं, इसके ए ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसके उत्तरमाला भी आपको इसकी मिल जाएगी, ठीक है। तो 49 नंबर क्वेश्चन हटा दीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है जहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप जो है सभी को शेयर कर दीजिए। कहाँ मानिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, modelpaper.info पर जाकर के मॉडल पेपर चेक कर लीजिए, जब भी अपडेट होंगे मिल जाएंगे आपको। और ज्ञानसिंधुclasses.com पर मॉक टेस्ट दे दीजिए। ज्ञानसिंधुclasses.in पर भी आपके लिए बहुत सारी सामग्री उपलब्ध कराने वाले हैं हम आपके लिए हैं। अगर आपको सिलेबस देखना है तो सिलेबस 2024.modelpaper.info डाल लीजिए तो भी मिल जाएगा, ठीक है। शुक्रिया।